हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जो है आइडियलिज़म, जिसे हिंदी में कहते हैं आदर्शवाद। आज हम इस वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, टीचिंग मेथड, डिसिप्लिन और टीचर का इसमें क्या रोल होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो इम्पॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा, क्योंकि देखिए ये फ़िलॉसफी की सबसे पुरानी विचारधारा है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए पढ़नी। इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आइडियलिज़म हो गया, रियलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, नेचुरलिज़म, ये जो है फ़िलॉसफी के स्कूल्स कहलाते हैं, ठीक है। हम वन बाय वन करके सभी जितने भी ये स्कूल्स हैं फ़िलॉसफी के, सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी, एक्सोलॉजी और मेटाफिज़िक्स, ये जो हैं फ़िलॉसफी की ब्रांचेस हैं, ठीक है। सभी कुछ इम्पॉर्टेंट है, सभी पढ़ के जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। ये चारों टॉपिक में से कोई भी टॉपिक आ जाता है। इसलिए पहले हम आइडियलिज़म के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे कि आइडियलिज़म क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइडियलिज़म जो है, आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे। आइडियलिज़म जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, आइडल प्लस इज़्म, यानी कि आदर्श प्लस वाद, ठीक है। ये फिलॉसफी की सबसे पुरानी विचारधारा है, वेस्टर्न फिलॉसफी की, ठीक है, जो ड्राइव्ड हुई है ग्रीक वर्ड से, आइडन से, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू सी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आइडल यानी कि आदर्श से, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द रियलिटी ऑफ एवरीथिंग लाइज इन आइडियाज, थॉट एंड माइंड, नॉट इन मटेरियल थिंग। कि हर चीज़ की जो वास्तविकता की अवधारणा है वो हमारे विचार से, हमारे माइंड से ही निहित होती है। सभी कुछ जो है हमारे थॉट्स पर और हमारे आइडियाज़ पर निर्भर करता है। जो मटेरियल थिंग्स होती हैं वो कुछ नहीं होती, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा जोर देते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर, आध्यात्मिक संसार पर, ठीक है। आइडियलिज्म इज़ अ वेरी ओल्ड और एसेंट थॉट प्रोसेस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। कि आइडियलिज्म जो है वेस्टर्न फिलोसफी की सबसे पुरानी विचारधारा है। आइडियोलॉजिस्ट होते हैं, उनका मानना होता है कि जो यूनिवर्स है, यानी कि जो दुनिया है, वो ईश्वर की बनाई गई है, ठीक है। इसीलिए जो गॉड है ना, वो ही अल्टीमेट रियलिटी है। हम बोल सकते हैं कि हमारा जो अंतिम सत्य है वो ईश्वर है, ठीक है। कंसिडर दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सुपीरियर देन मेटेरिस्टिक वर्ल्ड। कि ये मानते हैं आइडियलिस्टिक कि जो आध्यात्मिक जगत होता है वो भौतिकवाद जगत से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, ठीक है। कि हमारा सबसे लास्ट लक्ष्य है, हम बोल सकते हैं हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो ईश्वर है। आपने बहुत बार सुना होगा बहुत लोगों के मुंह से कि जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। अगर किसी के घर में अच्छा हुआ, बुरा हुआ, तो भी वो कहते हैं ईश्वर की यही मर्जी होगी, ठीक है। यानी कि ईश्वर को ही ये सब कुछ मानते हैं, ईश्वर के बिना इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ये कहते हैं जो हमारा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है, जो ये भौतिक हमारा संसार है, ये जो है ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है वो चेंजेबल है, ठीक है। लेकिन ईश्वर क्या है, वो आध्यात्मिक सत्य है, ठीक है। हमारा अंतिम लक्ष्य ईश्वर है, ठीक है। It considered God as ultimate truth and soul as a part of God and promote that ultimate aim of human life is self-realization। ये क्या मानते हैं? ये कहते हैं इसलिए जो ईश्वर है वो हमारा अंतिम सत्य है, और जो हमारी आत्मा है वो ईश्वर का ही एक अंश है, ठीक है। उनका मानना है कि ह्यूमन लाइफ का जो एम होता है ना, वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, विच कैन बी अटेन बाय लिविंग स्पिरिचुअल लाइफ। और सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्म साक्षात्कार हम कब कर सकते हैं? जब हम स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन होता है, तब हम उसको जीते हैं, मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, तो तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। आइडियलिज्म कहते हैं कि ये कब पॉसिबल होता है?
जब हम मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, अगर हम मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं यानी कि जो हमारे भौतिक गुण होते हैं, हमारा अच्छा विचार होता है, तो ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें हमारी मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है? आई होप आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ आइडलिज्म कि आइडलिज्म के क्या सिद्धांत हैं। फर्स्ट इज गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स। ये तो हमने इसके मीनिंग में पढ़ा। जो इसके सारे प्रिंसिपल है वो इसके मीनिंग से ही निकलते हैं कि जो गॉड है, जो ईश्वर है, वही इस संसार का, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता है। ठीक है। मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। और जो मनुष्य है वो संसार की सबसे सर्वोत्तम रचना है। आइडलिज्म का मानना है कि जो ईश्वर ने मनुष्य बनाया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना जो है ईश्वर की, वो मनुष्य ही है। थर्ड इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सुपीरियर देन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये कहते हैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को चेंज किया जा सकता है लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो सबसे ऊपर है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ईश्वर ही सत्य है। ठीक है। एक लाइन में मैं आपको बता रही हूँ कि ईश्वर ही सच है। हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो ईश्वर ही है। ठीक है। अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें नैतिक मूल्यों को, वैल्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड अटेनमेंट ऑफ गॉड। इन्होंने क्या कहा कि मानव का जो अंतिम लक्ष्य है वो आत्म साक्षरता, सेल्फ रियलाइजेशन है और ईश्वर की प्राप्ति है, अटेनमेंट ऑफ गॉड है। द सोल इज द सुपीरियर फैक्टर एंड गॉड इज द सुप्रीम सोल। आत्मा ही श्रेष्ठ तत्व है और ईश्वर ही परमात्मा है। देखिए कितना इजी है। ठीक है। मीनिंग यानी कि इसका कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे तो प्रिंसिपल याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड ऑन हिज फिजिकल एंड स्पिरिचुअल पावर कि जो मानव का विकास है ना वो उसकी शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों पर ही निर्भर करता है। कि आइडलिज्म कहते हैं वो इस बात को मानते हैं कि अगर मानव का विकास होना है वो तभी होता है जब व्यक्ति शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जो है भरपूर हो। ठीक है। उसमें स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हो, मोरल वैल्यूज़ हो, तभी एक व्यक्ति का जो है डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है, व्यक्ति ग्रो कर सकता है। ठीक है। For attainment of God, the attainment of spiritual values, truth, beauty and goodness is essential। कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों, सत्य और अच्छाई, इन सब की प्राप्ति आवश्यक है। ये हमने इसकी मीनिंग में भी पढ़ा था ये कि अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें जो है मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ईश्वर की प्राप्ति तभी पॉसिबल है जब आप मोरल वैल्यूज़ को, अच्छे विचारों को अडॉप्ट करते हो, फॉलो करते हो। कि मोरल कंडक्ट इज एसेंशियल फॉर द अटेनमेंट फॉर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आपके अंदर जो है अच्छे विचार आने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एम्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडलिज्म की आदर्शवाद के लक्ष्य या उद्देश्य क्या होते हैं। तो फर्स्ट इज द अल्टीमेट एम इज टू नो द फॉर्म ऑफ सोल एंड गॉड। कि सबसे पहला जो एम है वो तो क्या है, ईश्वर और आत्मा को जानना, उसके लक्ष्य तक पहुंचना। उसके बाद इससे क्या होगा, हमारा सामाजिक और कल्चर डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ठीक है। जब हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, हमारे अंदर जो है मोरल वैल्यूज़ डेवलप होंगी तो हम सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी आगे बढ़ सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है। ट्रांसमिट एंड प्रमोट कल्चर हेरिटेज कि सांस्कृतिक विरासत का प्रचार और प्रसार करना। कि जो हमारी कल्चर हेरिटेज है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको ट्रांसमिट करना, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो है हमारी संस्कृति को पहुंचाना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारी जो आने वाली
पीढ़ी है वो हमारे सांस्कृतिक विचारों को, जो हमारे सांस्कृतिक है उनको ना भूले। ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्य, सौंदर्य और अच्छाई का बोध करना, रियलाइज करना, सत्यम शिवम सौंदरम। ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन करना, ये भी बहुत ज़रूरी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट एम तो इसका यही था कि ईश्वर की प्राप्ति के बाद जो है आत्मबोध होना। ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन होना। यूनिवर्सल एजुकेशन, की शिक्षा जो है उस तरीके से दी जानी चाहिए कि व्यक्तियों को जो है सिर्फ बुकिश नॉलेज ना हो, उनको जो है उस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए कि उन्हें सांसारिक शिक्षा का भी ज्ञान मिल सके। ठीक है। सिर्फ बुकिश नॉलेज पर उनको निर्भर नहीं करना चाहिए। आइडियलिज्म एंड करिकुलम की इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या होनी चाहिए, इसमें क्या करिकुलम में फॉलो किया जाना चाहिए, जैसे थॉट्स को, फीलिंग्स को, वैल्यूज़ को और आइडियाज़ को। ठीक है। कंसर्न होना चाहिए, जो ह्यूमैनिटी होती है उनके बारे में भी हमें जानना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है। इंटेलेक्चुअल वैल्यू के लिए जोर देते हैं कि लैंग्वेजेस सिखाई जानी चाहिए, लिटरेचर होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, जियोग्राफी होनी चाहिए और साइंस होनी चाहिए। ठीक है। इंटेलेक्चुअल वैल्यू के लिए यानी कि बौद्धिक चीज़ों के लिए इन सब विषयों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। एथिस्टिक ज्ञान के लिए आर्ट और पोइट्री का ज्ञान होना चाहिए और मोरल के लिए हमें रिलीजन और एथिक्स के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। आइडियलिज्म एंड मेथड, आदर्शवाद और पद्धतियाँ। जो आइडियलिस्टिक थे वो कहते थे कि हम किसी एक स्पेसिफिक मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, जैसी जो सिचुएशन होगी हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने मेथड को चेंज करेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स को फॉलो किया गया था, जैसे इमिटेशन मेथड, कि आपने अनुकरण विधि सुना भी होगा, छोटी क्लासेस में बच्चों को इमिटेशन मेथड के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि छोटी क्लास में टीचर बोलती है, बच्चे उसके पीछे पीछे बोलते हैं, तो इस तरीके से इमिटेट करते हैं बच्चे, तो इस मेथड को फॉलो किया जाता है। सेल्फ एक्टिविटी मेथड यानी कि स्व गतिविधि मेथड, खुद से एक्टिविटी करके। डिबेट मेथड, जिन्होंने कहा था सुकरात ने फॉलो किया था। लेक्चर मेथड्स को भी उन्होंने फॉलो किया था। क्वेश्चन आंसर मेथड्स को भी सुकरात ने फॉलो किया था। सेल्फ स्टडी मेथड यानी कि खुद से स्टडी करना। डायलेक्टिक मेथड प्लेटो ने कहा था, जो है संवाद विधि। लॉजिकल मेथड, जिसे हेगल ने दिया था, तार्किक विधि की लॉजिकल के थ्रू जो है चीज़ों को सीखना सिखाना। प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन मेथड, प्रैक्टिस करके और रिपीटेशन करके बार बार दोहराकर किसी चीज़ को, जिसको पेस्थोलॉजी ने दिया था। इंस्ट्रक्शन मेथड, जिसको हर्बर्ट ने दिया था। प्लेवे मेथड यानी कि खेल विधि, कि खेल खेल में कुछ भी सीखना। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड्स को फॉलो किया गया था आइडियलिज्म में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन, अनुशासन। तो आइडियलिस्टिक का मानना था कि जो डिसिप्लिन है वो ना इनर फीलिंग होती है हमारी, यानी कि उन्होंने ये स्ट्रिक्टली कहा था कि कभी भी कोई भी पनिशमेंट मेथड को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। पनिशमेंट के थ्रू कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं कराया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये कहा था आइडियलिस्टिक ने कि जोर दिया था कि जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो हायर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इस बात पे ध्यान दिया गया था। ठीक है। क्योंकि वो कहते थे कि कभी भी कोई भी चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं सिखाई जा सकती, ज़बरदस्ती नहीं कराई जा सकती, यानी कि कभी भी किसी से भी जो है ज़बरदस्ती डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कराया जा सकता। डिसिप्लिन तभी फॉलो होता है जब व्यक्ति के खुद के अंदर से आए। ठीक है। जब व्यक्ति जो है खुद से चाहे कि उसे इस चीज़ को डिसिप्लिन में करना है। ठीक है। तो इनर फीलिंग ही इम्पॉर्टेंट है। अब टीचर्स का क्या रोल था, तो टीचर्स जो हैं वो सबसे प्राथमिक थे। ठीक है। कि आइडियलिस्ट पार्टी इज़ द रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशन, कि आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका को प्राथमिकता देते हैं। Idealists believe that teachers play a crucial role in guiding individuals from their basic animal instinct to the development of higher human qualities, ultimately leading them toward spiritual growth and enlightenment. आदर्शवादियों का क्या मानना था कि जो शिक्षक ही है ना, वो बच्चों को एक पशु प्रवृत्ति से निकालकर अच्छे इस इंसान जो है बना सकते हैं, यानी कि उनके अंदर मानवीय गुणों का विकास कर सकते हैं, उनको अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं।
जैसे आपने बच्चों के बारे में, जैसे हम बच्चों को मजाक मजाक में नहीं बोल देते क्या बंदर की तरह उछलता रहता है, क्या ये हरकतें जानवरों की तरह करता रहता है, किस तरीके से खा रहा है, जानवर है क्या। तो कभी ये वर्ड्स ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है। तो आइडलिस्ट मानते थे, उनका मानना था कि बच्चे को जो है, व्यक्तियों को उनकी मूल पशु प्रवृत्ति से लेकर उच्च मानवीय गुणों के विकास तक मार्गदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते थे, ताकि जो है बच्चों के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ को डेवलप किया जा सके, ठीक है। उनका स्पिरिचुअली उनको ग्रोथ किया जा सके, उनको उस तरीके से जो है ज्ञान दिया जा सके, ठीक है। और टीचर्स का क्या रोल है कि टीचर्स नीड टू पॉजेस द कैपेसिटी टू कॉम्प्रिहेंड स्टूडेंट एंड इन्फ्लुएंस देयर ग्रोथ पॉजिटिवली, कि शिक्षकों को छात्रों को समझने और उनके विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए। टीचर्स ऐसे होने चाहिए ताकि वो बच्चे की ग्रोथ को समझ सके, बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझ सकें, ठीक है। Plato suggests that individuals with deep understanding of philosophical mindset and inner wisdom are fit to become teachers. प्लेटो कहते थे कि गहरी सोच, दार्शनिक मानसिकता और आंतरिक ज्ञान वाले व्यक्ति शिक्षक बनने के लिए उपयुक्त हैं, ठीक है। जो बच्चे की सोच तक जा सकें, जो बच्चे की डीप अंडरस्टैंडिंग को समझ सकें, टीचर्स ऐसे होने चाहिए, यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग वाले, अच्छे माइंडसेट वाले और एक अच्छे आंतरिक बुद्धि वाले, ठीक है। Froebel likened the school to a garden where the teachers serve as a careful gardener, nurturing the tender plants, symbolizing the children towards growth and flourishing. कि फ्रोबेल का क्या मानना था कि जो स्कूल है वो एक गार्डन की तरह है, ठीक है, जहाँ पर टीचर्स जो है बच्चों को एज अ माली, जैसे माली गार्डन में पौधों को सींचता है, पानी देता है, बड़ा करता है, ग्रो करता है उनका। तो इसी तरीके से टीचर्स का भी क्या काम है, बच्चों का जो है गार्डनर की तरह ध्यान रखना, ताकि बच्चे जो है ग्रोथ कर सके, फले फूले आगे बढ़ सके। मतलब हम कह सकते हैं अच्छे से पालन पोषण करना एक टीचर का काम होता है, क्योंकि फ्रॉबलेर कहते हैं कि जो स्कूल है वो एक गार्डन का काम करता है, वो एक गार्डन है और जो टीचर है वो गार्डनर होता है वहाँ का, ठीक है। जो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।